नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अस्वीकार्य हैं और आतंकवाद मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की जानी चाहिए और भारत पिछले 4 दशकों से आतंकवाद से निपट रहा है। उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत के साथ एकजुटता दिखाने वाले देशों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एससीओ के सदस्य के रूप में भारत ने बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि एससीओ के लिए भारत का दृष्टिकोण व नीति 3 महत्वपूर्ण स्तंभों सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विचारों का आदान प्रदान भी किया। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार वर्षा के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम की ताजा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा ने भारी तबाही मचाई है और जान माल को क्षति पहुंची है। शिमला जिले में जुनगा तहसील के जोट गांव में बीती रात एक मकान ढहने से पिता पुत्री की मलबे में दबने से मौत हो गई है। वहीं कोटखाई के चोल गांव में मकान ढहने से एक महिला की मृत्यु हुई है। इसके अलावा जुब्बल क्षेत्र के बावली गाँव में मकान की दीवार गिरने से एक युवती की मौत हुई है। राज्य में बांधों का जलस्तर बढ़ने से नियमित रूप से पानी छोड़ा जा रहा है। प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 788 अन्य सड़कें भूस्खलन से अवरुद्ध हैं, जबकि 2174 बिजली ट्रांसफार्मर और 365 जलापूर्ति योजनाएं ठप पड़ी हैं। राज्य के 6 जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में आज भारी वर्षा का रेड अलर्ट है। प्रशासन ने आज किन्नौर जिले के निचार उपमंडल सहित प्रदेश के बाकी सभी 11 जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। प्रादेशिक समाचारों के लिए समाचार कक्ष से मैं वेद प्रकाश। चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा के दौरान भरमौर सहित अन्य स्थानों पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अभियान जारी है। प्रशासन द्वारा अब तक लगभग 12,000 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि करीब 5,000 यात्री अभी भी यात्रा मार्ग पर है, जिन्हें चंबा तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए चलते हैं अपने चंबा संवाददाता के पास। मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए जिला में अभियान जारी है। इस अभियान के तहत अब तक करीब 12,000 यात्रियों को सकुशल चंबा पहुंचाकर उनके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया है, जबकि 5,000 के करीब श्रद्धालु अभी भी विभिन्न स्थानों पर फंसे हैं, जिन्हें चंबा जिला मुख्यालय तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। वहीं इस प्राकृतिक आपदा के बावजूद सकुशल चंबा पहुंचे यात्रियों ने खुशी जताई। उन्होंने प्रशासन से जनजातीय क्षेत्र भरमौर में जल्द संचार सेवाएं दुरुस्त करने की मांग भी की। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मानसून सत्र की आज 11वीं बैठक है। 2 दिन के अवकाश के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे आरंभ होगी। सत्र में प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। सदन में आज अलग अलग विधेयक पेश व पारित किए जाएंगे। नियम 130 के तहत विधायक केवल सिंह पठानिया, विक्रम सिंह और सतपाल सिंह सत्ती अपने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। प्रश्नकाल के दौरान कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, रिक्त पदों, HRTC व अन्य विभागों से जुड़े सवाल गूंजेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।